हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अमंग द कंपाउंड्स बिलो, हमारे पास देखिए चार कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, और पूछा जा रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NaOMe इज। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। ठीक है, सवाल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक रिंग लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक रिंग। सबसे पहले तो थोड़ा सा जनरल व्यू इसका समझते हैं, उसके बाद हम इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर कर लेंगे। लेट्स से कि बच्चों हमारे पास यहाँ पे इस तरह से कोई एक रिंग मौजूद है। बेंजीन रिंग ही ले लेते हैं, और यहाँ पे कोई हमारे पास एक ग्रुप है जो लीव हो जाएगा, और उसका रिएक्शन हम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करा रहे हैं। now देखिए, न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे अटैक करेगा इस तरह से यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर की तरफ खुल जाएगी, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज अगले स्टेप में इस तरह से अपने आप को बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, और यहाँ पर से एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जो देखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऐसा इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है बच्चों हमारे पास, जहां पे नेगेटिव चार्ज है, और वो नेगेटिव चार्ज आपको ऑर्थो पोजीशन पे दिख रहा है। सिर्फ ऑर्थो पे ही नहीं, बल्कि अगर हम इसे थोड़ा सा डीलोकलाइज करा ले, तो हमें ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पैरा पोजीशन पे भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप देख पाएंगे थ्रू द रेजोनेंस ये नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे मौजूद है, और यहाँ पर NU, यहाँ पे X, अगेन ये इधर से इस तरह से डीलोकलाइज होगा, और फिर से ये अपने ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ आपका कंपाउंड बनेगा, और फिर फर्दर आपका आगे का जो है ये बॉन्ड इधर की तरफ डीलोकलाइज होगा, फिर ये इधर आएगा। तो ये चीज है यहाँ पे। अब एक चीज समझने वाली बात यहाँ पर ये है बच्चों, कि जो हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो कैसे देखते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, कि अगर हम ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, तो वो क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को इनहांस कर देगा, जो इंटरमीडिएट बना है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी वजह से रिएक्टिविटी जो होगी वो तेज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसे हम EWG लिखते हैं, EWG एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और ये पोजीशंस हमने क्यों लिए, मैंने आपको बताया अभी। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस increases the stability of intermediate and therefore the reactivity, और इसीलिए उनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो अब बच्चों देख लीजिए, सिंपल सी बात हो गई। अब तो हमारे पास जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, अगर फोर्थ की बात करें, वहां चार चार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑर्थो सॉरी चार कह रहा हूं मैं, तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इसी का होगा, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद दूसरा आएगा, क्योंकि वहां पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद तीसरा आएगा, क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2, राइट। यहाँ पे आप देखिए दो है आपके पास। और सबसे लास्ट में आएगा पहला, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक NO2 है, और वो भी मेटा पोजीशन पे है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो इफेक्ट हो था हमारा, वो उतना प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। वहां पर वो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा मेटा पोजीशन पे, उसका सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ -I के थ्रू स्टेबलाइज कर पाएगा। सो वन विल बी द लीस्ट। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द गिवन कंपाउंड्स विद NaOMe। और NaOMe में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कि न्यूक्लियोफाइल की जगह पे NaOMe है, तो आपका कंपाउंड जो बनेगा सब्स्टिट्यूशन के बाद वो बनेगा कुछ ऐसा, यानी कि यहाँ पे OMe लग जाएगा, और बाकी जो आपके पास Cl की जगह पे OMe लग जाएगा, और बाकी जो है आपके पास नाइट्रो ग्रुप्स वो ऐसे के वैसे मौजूद रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।